सुंदर नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के ज्यादातर लोग मछली पकड़कर ही अपना गुजारा करते थे। उन्हीं मछुआरों में एक मछुआरा था, निर्मल, जो कि बुद्धिमान लेकिन गरीब था। वो और उसकी पत्नी मुश्किल से अपना जीवन काट रहे थे। ये देखो भाई लोग, हमारे गांव का सबसे मेहनती और अमीर आदमी आज मछली पकड़ने आया है। पता नहीं महाशय को आज मछली की क्या जरूरत हो गई। इनके पास तो ढेर सारी संपत्ति है। अरे नहीं भाई, इसको मछली की क्या ही जरूरत होगी। ये तो शायद मछली पकड़ के किसी को दान में देगा, अमीर सेठ जो ठहरे। भीमा और हरिया नामक दोनों मछुआरे से ताना सुन के निर्मल को गुस्सा तो आया था, लेकिन वो अपने गुस्से को पी गया। उसका मानना था कि नासमझों के साथ बहस करने से कुछ फायदा नहीं होता। वो उनकी बातों को अनसुना करके एक उबासी लेके वहां से अपने घर की ओर चला आता है और ये देख उन दोनों मछुआरे को बहुत अपमान महसूस होता है। निर्मल बहुत तेज दिमाग वाला था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि अगर ये आदमी अपनी समझदारी के साथ मेहनत भी करने लगे तो एक दिन बहुत आगे जा सकता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी आलस। ऐसे ही एक दिन सुबह का समय था। गांव के लगभग सारे मछुआरे अपनी नाव लेकर नदी पर जा चुके थे, लेकिन निर्मल अभी भी अपनी पुरानी खाट पर आराम से लेटा हुआ था और ये देख उसकी पत्नी गुस्से में उसको आवाज लगाई। अजी सुनते हो, जरा उठ भी जाओ। अब देखो सूरज सिर के ऊपर चढ़ने वाला है। गांव के सारे मछुआरे कब के नदी से लौट भी आए होंगे। कोई अपनी नाव ठीक कर रहा होगा, कोई मछली बेचने बाजार जा रहा होगा, और एक आप हो कि अभी तक खाट से उठने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे अरे भाग्यवान, इतनी चिंता क्यों करती हो तुम सुबह सुबह? आदमी अगर थोड़ा आराम भी ना करे तो जीना मुश्किल हो जाए। नदी तो यही है, आज नहीं गए तो कल चले जाएंगे। मछलियां कहीं भाग थोड़ी जाएंगी। अजी, आप हर रोज यही बात कहते हो, आज आराम कर लेते हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। मैं कब से देख रही हूँ, दिन पर दिन गुजरते जा रहे हैं, लेकिन हमारे घर की हालत जरा भी नहीं बदल रही। तो क्या हुआ, आज किसी पड़ोसी से थोड़ा उधार ले लेना। गांव में लोग एक दूसरे के काम आते ही हैं। राधा की आंखें थोड़ी भर आईं और गुस्से में बोली, उधार? अजी, अब और कितना उधार लूं मैं? कल ही तो मैंने पड़ोस वाली काकी से थोड़ा चावल मांगा था। उससे पहले पन्ना चाची से आटा लिया था। हर बार किसी के दरवाजे पर हाथ फैलाना कितना मुश्किल होता है, ये शायद आपको समझ नहीं आता। लोग क्या सोचते हैं, इससे इतना फर्क क्यों पड़ता है तुम्हें? अपना काम होता है तो लोगों का क्यों सोचना? वैसे भी उधारी ले रहे हैं, चोरी तो नहीं की ना? फर्क पड़ता है जी, बहुत फर्क पड़ता है। आज सुबह जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तो वहां गांव की औरतें बातें कर रही थीं। वे धीरे धीरे हंस भी रही थीं और मैं समझ गई कि वे किसकी बात कर रही हैं। राधा, ये तुम बार बार बोल के मेरा आराम का समय क्यों बर्बाद करती हो? तुम तो बस मेरे आराम को भंग करने में तुली रहती हो। जा रहा हूं बाहर, खुश हो ना अब? हाँ, बस मुझ पे ही गुस्सा दिखाओ और गुस्सा दिखा के टहलने जाओ। नदी तो जाओगे नहीं, बस गांव में इधर उधर भटकोगे। निर्मल राधा से गुस्सा होके घर से निकल जाता है। और गांव के एक जगह जाके पेड़ के छांव में आराम करने लगता है। तभी गांव का ही एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आके बैठ जाता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति का नाम था रामनाथ। निर्मल पूरे गांव में अगर किसी को मानता था तो बस यही एक व्यक्ति था। क्यों रे निर्मल, फिर से राधा बिटिया के साथ झगड़ा किया है ना? हाँ काका, आपको तो पता ही है, राधा दिन भर किटकिट करती रहती है। उसके लिए तो बस काम ही करते रहना चाहिए। निर्मल की बात सुन के रामनाथ के चेहरे में एक हल्की हंसी आ जाती है। बेटा निर्मल, तू तो बहुत समझदार है। बचपन से गांव के लोग तेरी बुद्धि को जानते हैं, लेकिन तू अपनी पत्नी की दुख और उसके मन की बात को नहीं समझ पाता है।
तेरी ये बुद्धि किस काम का, अगर तू अपनी पत्नी को ही खुश नहीं रख पाता है। वो बेचारी राधा, उसने तेरे लिए अपना घर छोड़ दिया। तेरे साथ शादी करने के वजह से उसके घर वाले उसके साथ रिश्ता ही नहीं रखना चाहते, और तू है कि उसी से झगड़ा करता है। निर्मल थोड़ा सोच में पड़ गया। रामनाथ की बातों का असर उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था। आप बात तो सही बोल रहे हैं। शायद मैंने आज कुछ ज्यादा ही सुना दिया राधा को। उसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मुझ गरीब और अनाथ लड़के से शादी की और अपना सब त्याग दिया। पता नहीं क्या देख के राधा ने मुझे पसंद किया था। ऐसा मत सोच निर्मल, तू अपने आप को कम हाँक रहा है। तेरी बुद्धि, तेरी ये पवित्र और कोमल दिल किसी को भी तेरी तरफ आकर्षित करेगा, लेकिन तू खुद अपने आप का दुश्मन है, जो अपनी आलस के वजह से अपना और राधा का जीवन बर्बाद कर रहा है। अरे अभी भी समय है, कुछ ढंग का कर ले। तेरे उम्र के लड़के भी हंसते हैं तुझ पे, बोलते हैं तू नाम का बुद्धिमान है, बुद्धि का काम तो कुछ करता नहीं और गरीबी में जी रहा है। ये सुन के निर्मल के आंखों में आग सी जल उठी और वो अहंकार से बोला, सुनिए काका, मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। वो लोग तो मूर्ख हैं जो रोज बैल की तरह मेहनत करते हैं और उसी में खुश हो जाते हैं। आप देखना काका, एक दिन मैं अपने बुद्धि के बल पे इस गांव को अपने नीचे झुका दूंगा। और रहा सवाल मछली पकड़ने का, वो लोग तो मूर्ख की मूर्ख ही रहेंगे। अरे अभी इन दिनों धूप खिली हुई है और इतनी धूप में नदी में कहां अच्छे से मछली मिलती है। मछली तो तब पकड़ना चाहिए जब मूसलाधार बारिश हो और नदी का पानी भराए, तब मछलियां किनारे लगती हैं और मैं तभी अपना कमाल दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे, लेकिन याद रखना बुद्धि और अनुभव दो अलग अलग चीजें होती है, और मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूं, घमंड और ज्यादा आत्मविश्वास इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। ये बोल के रामनाथ निर्मल से विदा लेके वहां से निकल जाता है और निर्मल भी गांव के दूसरी ओर निकल जाता है। लेकिन वो नाखुश था। उसे रामनाथ की बातें कड़वी लगी थी, लेकिन वो उनकी इज्जत करता है, तो इसीलिए वो उन्हें कुछ नहीं कह पाता। ओ भाई निर्मल, कहाँ चले महाराज, हमारे बुद्धि की बादशाह। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी? आराम कर करके थक गए हो क्या, या कहीं कोई मुफ्त का राशन बांट रहा है जो इतनी जल्दी जल्दी लेने जा रहे हो? हाँ हाँ, उड़ा लो मेरी हंसी, कर लो मजाक। वैसे भी इसके सिवा तुम लोग और सोच ही क्या सकते हो। दिन भर गधा मजदूरी और ये दूसरों को ताना देना, यही सब तो आता है तुम दोनों को। तुम दोनों जो ये मेरा मजाक उड़ाते हो, एक दिन देखना कैसे तुम दोनों मेरे साथ काम करने के लिए तरसते हो। इतना कह के निर्मल वहां से चला गया और दोनों गांव के मछुआरे भी उसकी बातों की मजाक उड़ाते हुए वहां से जाने लगे। शाम को निर्मल घर पहुंचा और अपनी चारपाई में बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पे वो आलस नहीं दिख रहा था। वो किसी सोच में डूबा हुआ था। उसमें एक गंभीरता दिख रही थी। अजी कहाँ गए थे? इतनी देर बाद घर लौटे हो। आप तो कभी बाहर इतनी देर तक नहीं रहते, और आज आप थोड़े चिंतित भी लग रहे हो। कुछ हुआ है क्या? निर्मल चुप था। वो कहीं अपने अतीत में खोया हुआ था। राधा धीरे धीरे बोलती रही। अजी, आपको याद है हमारी शादी के बाद आप क्या कहते थे? आप कहते थे कि एक दिन मैं इतनी मछलियां पकड़ूंगा कि हमारे घर में कभी कमी नहीं रहेगी। हम एक बड़ी नाव खरीदेंगे, अपना घर ठीक करवाएंगे और आराम से जिंदगी जिएंगे। हाँ, कहा तो था। तो फिर वो सब कहाँ गया? वो सपने कहाँ चले गए? मैं आज भी वही राधा हूँ जो आपके साथ सपने देखा करती थी, लेकिन अब लगता है जैसे वो सारे सपने धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। सपने तो सब देखते हैं राधा, लेकिन हर सपना पूरा हो ये जरूरी तो नहीं। शायद तुम नहीं समझोगी। अचानक माहौल फिर से गर्म हो गया। राधा फिर से गुस्से में बोलने लगी। जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करना तो जरूरी है ना। अगर आदमी कोशिश ही ना करे तो फिर जिंदगी कैसे बदलेगी? सब कुछ मेहनत से नहीं होता,
किस्मत भी चाहिए। किस्मत भी उसी का साथ देती है जी जो मेहनत करता है। अगर आप ऐसे घर में बैठे किस्मत के भरोसे रहे तो सच कहती हूँ हमारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। घर में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। राधा धीरे से रसोई में गई और चूल्हे के पास जाकर बैठ गई और बुझी हुई राख को देखने लगी और रसोई से ही निर्मल से झगड़ने लगी। ये जी, मैं आपसे बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रही, बस इतना चाहती हूँ कि आप अपनी नाव लेकर नदी तक चली जाओ। 2-4 मछलियां ही मिल जाएंगी तो भी दिन कट जाएगा। तुम्हें लगता है मैं मेहनत नहीं करना चाहता? क्या तुम्हें पता नहीं है मेरे अतीत की कहानी? तुम जानती तो हो कि मुझे ये मछली पकड़ने का काम पसंद नहीं है। मेरे पिता ये काम करते थे और चाहते थे कि मैं भी गांव के उस नदी के साथ अपना रिश्ता रखूं। मैं उनका काम आगे बढ़ाऊं और उन्हीं के उस इच्छा के वजह से ना मैं आगे बढ़ पाया हूं, ना चैन से जी पा रहा हूं। अगर चाहते तो अब तक कर चुके होते। मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो बस आपकी पत्नी हूँ। और एक पत्नी अपने पति को गरीब और दुखी देखकर खुश कैसे रह सकती है? असलियत तो ये है कि आप मेहनत करना ही नहीं चाहते, इसीलिए अपने पिता को दोष देते हैं। अगर मछली नहीं पकड़नी तो कुछ और कर लीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए। ठीक है, अब तुम ज्यादा ही बोल रही हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मैं कुछ ऐसा कह दूं कि तुम दुखी हो जाओ, तो इसीलिए कृपा करके चुप हो जाओ और तुम देखना कि मैं जरूर कुछ करके दिखाऊंगा। सिर्फ मेहनत से नहीं, अपनी तेज बुद्धि से। देखना तुम। ये सुन के राधा चुप हो गई। उसे भी लगा कि आज उसने निर्मल को ज्यादा ही सुना दिया। रात गहरी हुई। दोनों पति पत्नी घर का बचा कुचा खाना खाकर सो गए, लेकिन थोड़ी ही देर में तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली की कड़कड़ से दोनों की नींद खुल जाती है। ये जी देखो ना, कितनी जोरों की बारिश हो रही है, कितनी तेज हवा और बिजली भी कड़क रही है। मुझे तो डर लगने लगा है कि कहीं हमारी छत उड़ ना जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी घर की छत इतनी भी कमजोर नहीं है कि हवा में उड़ जाए। हाँ, बारिश तेज होती रही तो थोड़ा पानी टपक सकता है, लेकिन तुम डरो मत, कुछ गलत नहीं होगा। सो जाओ अभी। कल सुबह सुबह मैं नदी जाऊंगा और तुम देखना कितनी सारी मछलियां मिलेगी। अब दिखाऊंगा मैं अपनी कमाल। अभी सो जाऊं। निर्मल के इतना कहते ही राधा को बहुत खुशी हुई और दोनों ने आराम से अपनी नींद पूरी की। अगली सुबह निर्मल जल्दी उठा। उसे जल्दी उठता देख राधा भी थोड़ा हैरान थी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो पहले का आलसी निर्मल नहीं था, बल्कि एक मेहनती इंसान था जो अपना दायित्व पूरा करने के लिए सुबह सुबह उठ गया। लेकिन बारिश अभी भी कम नहीं हुई थी। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। निर्मल अपनी पुरानी जाल उठाता है और नदी की ओर निकल जाता है। यहाँ तो मेरे अलावा और कोई नहीं है। लगता है बारिश के वजह से सब घर में बैठे हुए हैं। सही है, ज्यादा लोग ना हो तो मेरे लिए ही अच्छा है। नदी में निर्मल के अलावा और कोई मछुआरा नहीं था। बारिश थोड़ी थोड़ी तेज होने लगी थी। निर्मल नदी के दूसरी ओर निकल गया, जहां उसे लगा था कि ज्यादा मछली मिल सकते हैं। निर्मल बिना देर किए उस जगह में लगातार अपना जाल फेंकने लगता है। और उसने जैसा सोचा था वैसे ही देखते उसे ढेर सारी मछलियां मिल गईं। वाह, अब ये होता है समय का सही इस्तेमाल। मुझे पता था इस बारिश में ज्यादा मछलियां मिलने का संभावना है। पिछले वर्ष लोग बारिश के चलते मछलियां पकड़ने ज्यादा आए ही नहीं, इसीलिए इस बार मछलियों की संख्या ज्यादा है। और बारिश में तो मानो मछलियां ऐसे निकलती हैं कि कोई उत्सव हो। ये सब निर्मल अपने मन में सोच के कुछ समय बाद बहुत सारे मछलियां लेके जल्दी जल्दी अपने घर निकलता है।
जब वो मछलियां लेके घर पहुंचता है तो राधा उसके हाथ में इतने सारे मछलियां देख के बहुत खुश होती है। वाह जी, आज तो हमारे भाग खुल गए। कितने अच्छे और इतने सारे मछलियां मिली है। इसे बेच के तो हमारा 1 हफ्ते का गुजारा चल जाएगा। हाँ ये तो है, लेकिन इतना भी खुश मत हो, इससे हमारी भाग नहीं खुले हैं। मैं इतने में खुश नहीं होता, और वैसे भी अभी मछलियां बेचने बाजार भी जाना है। पता नहीं सारी मछलियां बिकेगी या नहीं। बारिश है, ग्राहक कम होंगे बाजार में। कुछ समय बाद बारिश रुकी और निर्मल बारिश रुकते ही तुरंत अपनी मछलियां लेके बाजार निकल गया। और बाजार पहुंचते ही उसने अपनी सारे ताजे मछलियां अच्छे से सजाकर रख दिए। आज बाजार फीका था, ग्राहक बहुत कम थे। बारिश की वजह से लोग घर से कम निकल रहे थे। बहुत समय इंतजार करने के बाद भी निर्मल की एक भी मछलियां नहीं बिकी थी। लेकिन तभी एक आदमी उसके पास आया और मछलियां खरीदने की बात बोलने लगा। अरे ओ मछुआरे, अच्छा हुआ तू मिल गया, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। मुसीबत? कैसी मुसीबत भाई साहब? अरे क्या बताऊं, अभयपुर गांव के जो हरिचंद्र जमींदार जी रहते हैं ना, उनको बहुत से मछलियां चाहिए। उनके घर मेहमान आए हुए हैं और मुझे मछलियां खरीदने को भेज दिया। 2-3 बाजार देखा, लेकिन कहीं ऐसी मछलियां नहीं मिली। सेठ जी को 10 किलो मछलियां चाहिए थे। 4 किलो का इंतजाम तो हो गया है, लेकिन अभी और चाहिए। चलो जल्दी से ये मछलियां टोलो और मुझे दे दो। आज तुम्हारी भी किस्मत अच्छी रही और मेरी भी। आज बाजार में कोई व्यापारी नहीं है और हमारे आसपास इलाकों में ऐसी कोई बड़ी मछली का बाजार भी नहीं है जहां ढेर सारे मछलियां एक साथ मिल जाए। अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ, आप निश्चिंत रहें। निर्मल सारे मछली तौल के अच्छे से उस व्यक्ति को दे देता है। पूरे 5 किलो थे। माफ कीजिएगा, आपको 6 किलो नहीं दे पाया। कोई बात नहीं, इतने से काम हो जाएगा। तुम्हारा धन्यवाद। ये बोल के वो व्यक्ति मछलियां लेके चला गया। और कुछ पल में निर्मल भी अपने घर की ओर निकल आया। निर्मल जब बाजार से लौट रहा था तो उसके हाथ में पैसे जरूर थे, लेकिन उसके चेहरे पर वैसी खुशी नहीं थी जैसी आमतौर पर होती है। उसके कदम धीरे धीरे चल रहे थे और उसकी आंखों में गहरी सोच साफ दिखाई दे रही थी। उसके मन में एक ही बात बार बार घूम रही थी। आज तो सारी मछलियां एक ही आदमी ने एक ही पल में खरीद ली। अगर ऐसा रोज हो सके तो, अगर पूरे इलाके की मछलियां एक ही जगह बिकें तो। इसी सोच में डूबा हुआ वो घर पहुंच गया। घर पर राधा उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने निर्मल के हाथ में पैसे देखे, उसके चेहरे पर खुशी खिल उठी। अरे वाह जी, आज तो सच में भगवान ने हमारी सुन ली। इतने पैसे, लगता है सारी मछलियां बिक गईं। निर्मल ने चुपचाप पैसे राधा के हाथ में रख दिए। राधा खुश तो थी, लेकिन उसने देखा कि निर्मल कुछ ज्यादा ही गंभीर दिख रहा है। क्या बात है जी, पैसे भी मिल गए, मछलियां भी बिक गईं, फिर भी आप इतने चुप क्यों हो? कुछ चिंता कर रहे हो क्या? निर्मल हल्का सा मुस्कुराया। नहीं राधा, मैं चिंता नहीं कर रहा, बल्कि मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा विचार आया है। राधा थोड़ी उत्सुक हो गई। विचार? कैसा विचार? निर्मल चारपाई पर बैठ गया और धीरे धीरे बोलने लगा। आज बाजार में मैंने एक बात देखी। इतने बड़े इलाके में मछलियों का कोई बड़ा बाजार ही नहीं है। हर मछुआरा अपनी मछलियां लेकर अलग अलग जगह बैठता है और ग्राहक को भी मछली ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। राधा ध्यान से सुन रही थी। निर्मल आगे बोला, मैं सोच रहा हूं कि क्यों न मैं एक बड़ा कारोबार शुरू करूं। ऐसा कारोबार जिसमें मैं सारे मछुआरों से मछलियां खरीदूं और एक बड़ी दुकान खोलूं जहां हर तरह की मछलियां एक ही जगह मिले। राधा की आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। सोचो राधा, ग्राहक को भी फायदा होगा, उसे अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा, और मछुआरों को भी फायदा होगा, उन्हें घंटों बाजार में बैठकर मछलियां बेचनी नहीं पड़ेंगी।
वो अपनी मछलियां सीधे मुझे बेच देंगे। राधा कुछ पल तक सोचती रही, फिर उसने पूछा। विचार तो अच्छा है जी, लेकिन इससे आपको फायदा क्या होगा? निर्मल हल्का सा हंस पड़ा। अरे भाग्यवान, मैं उनसे थोड़ा कम दाम में मछलियां खरीदूंगा और दुकान में थोड़ा ज्यादा दाम में बेचूंगा। यही तो व्यापार होता है। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी सारी मछलियां खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये सुन के निर्मल कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला। उधार लेना होगा, और क्या? राधा ने तुरंत उसकी ओर देखा। तो उधार की बात सोच रहे हैं? मैं आपकी फैसले की इज्जत करती हूँ, लेकिन ऐसे उधारी लेना तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हमें उधारी देगा कौन? अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरे मायके से ले लेते हैं। ये सुनते ही निर्मल थोड़ा असहज हो गया। तुम जानती हो ना, तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते। अगर हम वहां पैसे मांगने गए तो वो लोग पैसे नहीं देंगे, उल्टा बेइज्जत अलग से करेंगे। कोशिश करने में क्या जाता है? आखिर वो मेरी मायका है, शायद इस बार मान जाए। और वैसे भी हमारी शादी को समय हो चुका है, शायद मेरे घर वाले अब गुस्सा नहीं होंगे। निर्मल कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि कोशिश करनी चाहिए तो चलो करते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। अगली सुबह दोनों जल्दी उठे और राधा के मायके की ओर चल पड़े। राधा का घर गांव से थोड़ी दूरी पर था। जब वे वहां पहुंचे तो आंगन में राधा की माँ और उसका बड़ा भाई बैठे हुए थे। राधा को देखकर उसकी माँ थोड़ी चौंक गई। अरे राधा, तू? लेकिन तभी राधा का बड़ा भाई कठोर आवाज में बोला। क्यों आई हो यहाँ? भूल गई क्या? अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है? भैया, हमें आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। इतना सुनते ही भाई ने निर्मल की ओर तिरछी नजर से देखा। बोला, मदद? किस बात की मदद? इस फटीचर के साथ शादी की थी ना, तो अब भुगतना तो पड़ेगा। निर्मल ने हिम्मत करके कहा। मैं एक व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, मछलियों का। अगर थोड़ा उधार मिल जाए तो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि राधा का भाई जोर से हंस पड़ा। तुम और व्यापार, पहले खुद तो काम करना सीख लो। उसकी पत्नी भी हंसने लगी। जिस आदमी से अपनी पत्नी का पेट नहीं भरता, वो व्यापार करेगा? राधा की आंखें झुक गईं। माँ ने भी ठंडी आवाज में कहा। बेटी, हमने पहले ही कहा था, उस लड़के से शादी मत कर, अब भुगतो। भाई ने गुस्से से कहा। यहाँ से चले जाओ, हमारे पास तुम्हारे लिए एक पैसा भी नहीं है। ये सुनकर निर्मल के अंदर आग सी लग गई। उसने बिना कुछ कहे राधा का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गया। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन निर्मल की आंखों में गुस्सा जल रहा था। कुछ समय बाद दोनों अपने गांव पहुंचे और दोनों चुपचाप रास्ते पर चल रहे थे। तभी सामने से रामनाथ काका आते दिखाई दिए। अरे निर्मल, तुम दोनों यहाँ? उन्होंने राधा की आंसू भरी आंखें देख लीं। रामनाथ ने चिंता से पूछा। क्या हुआ बेटा? राधा दुखी लग रही है। निर्मल ने गुस्से और दुख के साथ सारी बात बता दी। रामनाथ कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए। अगर तुम्हारा विचार सच में अच्छा है तो पैसे की चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवाता हूँ। ये सुनके निर्मल हैरान हो गया। क्या? सच में? कौन? वो कौन है काका? अभयपुर के जमींदार हरिचंद्र जी। ये सुनकर निर्मल थोड़ा घबरा गया, लेकिन रामनाथ उसे साथ लेकर अभयपुर की ओर चल पड़े और राधा अपनी घर के लिए निकल गईं। कुछ देर बाद वे एक बड़े हवेली जैसे घर के सामने पहुंचे। निर्मल पहली बार इतनी बड़ी हवेली देख रहा था। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी नजर अचानक एक आदमी पर पड़ी। वही आदमी जो कल बाजार में उससे मछलियां खरीदने आया था। निर्मल मन ही मन चौंक गया। अरे, ये तो वही आदमी है। तभी रामनाथ काका बोले। जमींदार साहब, ये है निर्मल,
जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया था। आज इसको थोड़े पैसों की जरूरत है, क्या आप इसकी मदद करेंगे? अरे सेठ जी, ये तो वही मछुआरा है जिससे मैंने आपके लिए मछली लेके आया था। इसकी वजह से हमें कल मछली मिल पाया था। ओह, ऐसा है, समझ गया। रामनाथ जी, समझो आप लोगों का काम हो गया। धन्यवाद जमींदार जी, मुझे पता था आप जरूर मदद करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी निर्मल को समझ आया, जिस आदमी को वो कल साधारण नौकर समझ रहा था, वो वास्तव में जमींदार हरिचंद्र का खास आदमी था और अब उसकी किस्मत एक नए मोड़ पर खड़ी थी। आपका धन्यवाद जमींदार जी, आप इतनी जल्दी हमारी मदद के लिए तैयार हो गए, बिना ये सोचे कि मैं कैसा व्यक्ति हूं और आपके पैसे वापस कर भी पाऊंगा या नहीं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके पैसे जल्द से जल्द लौटाऊंगा। अरे नहीं नहीं निर्मल, तुम गलत समझ रहे हो। तुमको क्या लगा कि मैं बिना किसी व्यक्ति को जाने पैसे दे दूंगा? नहीं निर्मल, मैंने तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी ईमानदारी के किस्से रामनाथ जी से सुनी है। कल जो घटना हुआ उससे तो मैं और भी प्रसन्न हुआ। तो क्या मदद तो करनी ही थी। धन्यवाद, धन्यवाद जमींदार जी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। निर्मल पैसे मिलने के बाद बहुत खुश था और जमींदार से पैसे लेके निर्मल रामनाथ के साथ घर की ओर रवाना हुआ। अगले दिन रामनाथ और निर्मल बाजार के एक जगह देखते हैं और वहां के मालिक से बातचीत करके उस जगह एक बड़ी सी दुकान खोलने की तय करते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद निर्मल का दुकान बनके तैयार हुआ और उसने अपने गांव के और कई जगह के मछुआरे को बुलाया और उनको कारोबार के बारे में समझाया। भाई लोग, आज से किसी को भी घंटों बैठ के या जगह जगह घूम के मछलियां बेचने की जरूरत नहीं है। ये मेरी दुकान है। सब लोग अपनी मछलियां मुझे बेच देना और ग्राहक आकर मेरे दुकान से जो भी मछली और जितने भी मछली चाहिए ले पाएंगे। जिसको ये मंजूर है वो लोग मेरे कारोबार के साथ जुड़ सकते हैं। निर्मल भाई, मुझे जुड़ना है, लेकिन भाई इससे हमारी मेहनत तो कम होगी, लेकिन क्या हमें उतना ही फायदा मिलेगा जितना पहले होता था? उस व्यक्ति की बातें सुन के सब लोग उसकी बात पे सहमत होते हैं और निर्मल के जवाब का इंतजार करते हैं। सब लोग शांत हो जाओ। मैं वादा करता हूं कि आप लोगों का नुकसान नहीं होगा। आप लोगों का फायदा तो उतना ही होगा, लेकिन मुझे बस आप लोगों की मछलियां खरीद के 10% जितना फायदा होगा। और रही बात आप लोगों की फायदे की, जितना समय आप लोग मछली बेचने में लगाते हो, अगर वो समय बच गया तो आप लोग और ज्यादा मछलियां पकड़ पाएंगे और फिर आप लोगों की भी इनकम 2 गुना हो जाएगी। निर्मल की बात सबको सही लगा और सब लोग उससे सहमत हो गए। ठीक है निर्मल भाई, हम समझ गए। तुम्हारे कारोबार के साथ जुड़ के हमें बहुत खुशी होगी और अच्छा लगा कि तुमने ये कारोबार आरंभ किया। हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ भाई, तुमने हमारे लिए एक आसान और लाभदायक रास्ता निकाला। मानना पड़ेगा तुम्हारी बुद्धि को। सब लोग निर्मल के बातों से सहमत थे और निर्मल भी सबका साथ मिलके खुश हो जाता है। लेकिन भीमा और हरिया बिल्कुल नाखुश थे। उनको निर्मल के साथ काम नहीं करना था। वो हमेशा से उससे जलते थे। वो लोग बिना कुछ बोले भीड़ से निकल गए। निर्मल का कारोबार चल पड़ा। निर्मल ने जैसा सोचा था वैसे ही सब ने उसको मछलियां बेची और कई सारे ग्राहकों ने पहले ही दिन अच्छी खरीदारी की। लेकिन ये सब भीमा और हरिया को रास नहीं आ रहा था और दोनों अपने मछलियां बेचने की जगह ग्राहकों को बुलाकर निर्मल के खिलाफ गलत बोलने लगे। अरे भाई, क्यों उस निर्मल के पास मछली खरीदने जाते हो, जबकि हम उससे ताजी और सस्ती में मछलियां दे देंगे। जब भीमा और हरिया उस ग्राहक को ये सब बोल रहे थे तब वहां से रामधन काका गुजरते हैं और वो जाके निर्मल को सब बता देता है। अरे काका, कोई बात नहीं, करने दो मेरी बुराई। वो लोग हमेशा से मुझसे जलते थे, तो अब और उनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। छोड़ो काका। निर्मल उन लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने कारोबार पे ध्यान देता है
और ऐसे ही दिन बीतते गए और निर्मल अपने बुद्धि और साथी मछुआरे की मदद से अपने कारोबार से अच्छा मुनाफा करने लगता है। और यहाँ भीमा और हरिया की अब व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। उनसे अब मछलियां खिरने ग्राहक नहीं जाते थे और फिर दोनों थक हार के निर्मल के पास मदद के लिए आते हैं। निर्मल भाई, हमें पता चल गया कि हमने कितनी बड़ी भूल की। हमारा धंधा स्तब्ध हो गया है। अब हमसे मछलियां कोई नहीं खरीदता है। कृपा करके हमें भी अपने साथ जुड़ने का मौका दो। हाँ निर्मल भाई, कृपा करके हम पे ये एहसान करो और हमें बर्बाद होने से बचा लो। हमारी पहले की बातों की वजह से हमसे नाराज मत रहना। ये क्या बोल रहे हो? तुम लोगों को मेरी मदद की क्या जरूरत? तुम लोग तो बड़े आदमी हो और वैसे भी अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम दोनों के वजह से बाजार बहुत खराब हुआ है। तुम लोगों ने ग्राहकों को बहुत भड़काया है और अगर मैं तुम्हें मेरे साथ जोड़ूं तो बाकी के मछुआरे भाई से मेरा रिश्ता खराब होगा। तुम लोग यहां से जा सकते हो। निर्मल की बात सुन के दोनों को बहुत दुख हुआ और दोनों वहां से अपने हालत का रोना लिए निकल गए। निर्मल का कारोबार अब जोड़ो चरो से चलने लगा। अब वो ज्यादा दुकान में नहीं बैठता। उसने कई लोग अपने दुकान में रखे हुए थे। निर्मल का पुरानी झोपड़ी अब खुशहाल पक्के मकान में तब्दील हो गया था और निर्मल रामधन काका को भी अपने मदद के लिए उनको अपने कारोबार से अच्छा हिस्सा देता था और गांव के लोग भी अब उसको सम्मान के नजरों से देखने लगा था।